हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते हैं। कहीं ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा। भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। मां, मैं हूं भरत। भरत, भरत तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। यह मेरी बात कोई नहीं मानता। मुझे मेरे राम के पास कोई नहीं ले जाता। अब तू तो राजा बन गया है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी सेना को आज्ञा देते, जहाँ राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा है। मां, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? भरत। मां, क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? नहीं भरत। भरत नहीं? मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगी, मेरी घायल आत्मा को अपने आंचल की छाया में शरण देंगी। परंतु मेरे भाग्य में मां का प्यार कहा। नहीं भरत नहीं। मेरे पाप का यही दंड है। माता, मेरा एक ही पाप है कि मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता? नहीं भरत नहीं। माता, राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं मातेश्वरी? मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही है तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। भरत। मां, आप तो ममता की मूर्ति है। मां, मुझे पूरा भरोसा था कि भले मेरे राम भैया मुझ पर संदेह कर जाए, परंतु आप मुझ पर कभी संदेह नहीं करेंगी। मां, बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया है, और आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं भरत नहीं, ऐसी बातों से तुम मुझे और दुखी मत कर बेटे। एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार धैर्य छोड़कर मरने की बात करेगा तो बेचारी माँ किससे सहारा मांगेगी? मैं तो तेरे आने से समझी थी कि मेरे पास मेरा राम आ गया है,
मेरे बातों का ये अर्थ कतई नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु मां की आत्मा सदा दुखी पुत्र की ओर ही जाएगी। एक पुत्र तो पिता की आज्ञा से राज संभालेगा, तो मां का हृदय बनवासी पुत्र के लिए ही तड़पेगा ना। इसलिए मैं तेरी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं ले गया, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मुझे वन भेज देना मेरे लाल, मुझे वन भेज देना। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा मां, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर ले आऊंगा। ऐसे सपने मुझे मत दिखा भरत, मुझे मत दिखा। इस सपने को सच करना ही तो अब मेरा कर्तव्य है मां। मैं पूछता हूं, आपने उन्हें जाने की आज्ञा कैसे दी? अपने अधिकार से उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती? वो तो बड़े ज्ञानियों की भांति मुझे नारी धर्म का उपदेश सुनाकर अपने पिता की आज्ञा पालन करने चला गया। लेश मात्र दुख और विषाद नहीं था मन में। अपने वस्त्र, आभूषण, ये राजमहल, ये साम्राज्य ऐसे छोड़ दिए जैसे कोई अपने पुराने वस्त्र त्याग कर देते। सीता अपने पतिव्रत धर्म पालन करने उसके साथ चली गई। लक्ष्मण को राम ने बहुत रोका, परंतु वो नहीं रुका। सबने अपने अपने धर्म का पालन किया और मेरा वज्र हृदय देखो, दो पुत्र गए, बहू गई, परंतु उन्हें साथ जाते देखकर भी मेरे प्राण उनके साथ नहीं गए। पुत्र स्नेह का धर्म तो महाराज ने पालन किया। महाराज ने जब तक जिए उसके साथ जिए, वो गया तो अपने प्राण भी त्याग दिए, अपने प्राण भी त्याग दिए। मां, मुझे ऐसे महान पिता मिले, ऐसा भाई मिला, फिर तेरे जैसी मां की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? कह के सुत होने का कलंक क्यों लगने दिया? यदि आज आप मेरी जननी होती तो मुझे ऐसा कलंक कदापि न लगता। जन्म मरण अपनी इच्छा से नहीं होता पुत्र, ये सब पहले से ही निर्धारित है। इसी को भाग्य कहते हैं। हम सब उसी भाग्य के हाथों की कठपुतलियां बनकर नाचते। कहीं ने जो कुछ किया वो हमारे भाग्य ने ही कराया, उसमें उस बेचारी का कोई दोष नहीं। माता, आप जैसी उदारता इस जगत में कहां मिलेगी? परंतु सारा संसार तो मुझी को इस अनर्थ की जड़ कहेगा भरत ने राजा बनने के लिए कैसा षड्यंत्र रचा। नहीं, चंद्रमा से आग बरस सकती है, अमृत विशाला हो सकता है, परंतु मेरा भरत राम से विमुख नहीं हो सकता। इसके साक्षी मैं संसार को दूंगी। मां, आज की सभा में भैया की प्रतिक्रिया देखकर मैं डर गया हूं। अब आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप भैया को आज्ञा दीजिए, उनसे कहिए जैसे भरत कहता है वैसे ही करे। यदि आप सचमुच मुझे अपना पुत्र मानती हैं तो कल की सभा में आपको यह कहना ही पड़ेगा। यही बात यदि राम ने भी कही कि मुझे अपना पुत्र मानती हो तो मेरी बात का समर्थन करो, तो दो पुत्रों के बीच बटी हुई मां किसका साथ देगी? तो ठीक है, आप उसका साथ दीजिए जिसकी बात न्याय संगत हो, जिसकी बात आपको अच्छी लगे।
अच्छी लगना एक बात है और न्याय संगत होना दूसरी बात है। भरत, कई बार जो न्याय संगत होता है उसे मन को बहुत पीड़ा देता है। मुझे शब्दों के जाल में ना उलझाओ माता। आप एक बात का निर्णय दीजिए कि आज की सभा में मेरी मांग न्याय संगत नहीं थी? जो कुछ मैंने कहा क्या उसमें कोई दोष था? नहीं नहीं, कोई दोष नहीं था। तुम्हारे तो निर्मल हृदय से निकली हुई पुकार थी। तो आप उनसे कहिए कि वो मेरी पुकार सुने। उससे क्या कहूं कि वो अपने धर्म का मार्ग छोड़ दे। मैं तुम दोनों का धर्म युद्ध देख देख कर आत्मविभोर हो रही थी। एक ओर भावना, दूसरी ओर कर्तव्य। तुम्हारी भावना का प्रभाव इतना प्रबल था कि साधारण मानो तो क्या, स्वयं मुनि वशिष्ठ भी उसमें एक बार बह गए। परंतु राम की कर्तव्य निष्ठा चट्टान के उस पत्थर की तरह है जो डूब तो सकता है परंतु लहरों की वेग में बह नहीं सकता। राम पूर्ण ज्ञानी है भरत, और ज्ञानी ही सत्य की पहचान जानता है। इसलिए जो वो कहता है वही सत्य है। अर्थात आप राम भैया का ही साथ दे रही हैं, मेरा नहीं। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही। मुझे तुम दोनों पर गर्व है बेटे। जो भी जीते मुझे प्रसन्नता होगी। झूठ। यदि राम भैया जीत गए और वन में रह गए तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। अपने हृदय पर हाथ रख के कहो, क्या आप नहीं चाहती कि राम भैया, सीता भाभी और लक्ष्मण अयोध्या को लौट चले? चाहती हूँ पगले। यदि मेरे प्राण देकर भी ये संभव हो सके तो उन्हें अयोध्या ले जाने के लिए मैं अपने प्राण भी दे दूं। और आप ये भी जानती, यदि आप आज्ञा देते कि राम कोई भी तर्क किए बिना अयोध्या लौट चलो तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। हाँ, जानती हूँ। तो फिर क्यों यह आज्ञा नहीं देती हो माँ? क्यों यह आज्ञा नहीं देती हो? इसलिए कि माँ स्वार्थी नहीं होती। राम के अयोध्या जाने से मुझे सुख होगा, इसलिए क्या उसके कर्तव्य, उसके धर्म से विमुख होने की आज्ञा मैं उसे दे दूं? भरत, तुम्हारी पीड़ा से मेरा दुख कम नहीं है, परंतु मैं अपने मोह को राम के सत्य मार्ग की बाधा नहीं बना सकती। प्रेम स्वार्थी नहीं होता पुत्र।